वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम आपकी क्लास 10th की जो बुक है विस्तार इंग्लिश की, उसका एक चैप्टर है द टाइगर किंग यानी बाघ राजा। इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। मैंने जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखे हैं, जो मेंशन किए हैं, ये सब वही हैं जो पिछले बोर्ड्स एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। शॉर्ट भी हैं और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वट माने क्या, डिड माने था, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषों ने, फोरटेल माने भविष्यवाणी की थी। एज सुन एज जैसे ही द टाइगर किंग बाघ राजा वाज बोर्न पैदा हुए थे। तो जिस वक्त बाघ राजा पैदा हुए थे, ज्योतिषों ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो सर जिलानी जंग बहादुर, ये बाघ राजा का, टाइगर किंग का ही नाम है। क्या? सर जिलानी जंग बहादुर। कौन? द महाराजा और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा। इस माने हैं वही क्या है, टाइगर किंग है, कि भाई महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम के वही टाइगर किंग है, उन्हीं को सर जिलानी जंग बहादुर कहा जाता है। वैन माने जब, ही वाज 10 days ओल्ड, जब वो 10 दिन के थे। द एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की, दैट की ही वुड बी किल्ड, उन्हें मार दिया जाएगा, बाई ए टाइगर, एक बाघ के द्वारा, उन्हें एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। देन माने तब, द प्रिंस माने वो राजकुमार, अटर्ड माने बड़बड़ाया, लेट्स कि लेट टाइगर्स बी अवेयर यानी कि बाघों को सावधान हो जाने दो। ही डिसाइडेड, फिर उसने तय किया, टू किल मारने का, 100 टाइगर्स की, वो 100 बाघों को मार डालेगा। सो इसलिए ही गोट माने उससे मिला, द नेम एक नाम मिला, किसका? टाइगर किंग का। इस तरह से उसे टाइगर किंग का नाम दिया गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। हाउ डिड, किस तरह से, द 100 टाइगर यानी 100 बाघ ने, टेक माने लिया, इट्स अपना, फाइनल माने अंतिम, रिवेंज माने होता है बदला, अपॉन माने से, किससे? द टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा से लकड़ी के बाघ ने, सॉरी ऐसा कह सकते हैं 100 जो टाइगर था, 100वें नंबर का जो बाघ था, उसने बाघ राजा से कैसे बदला लिया। तो किंग माने राजा, डिसाइडेड उसने तय किया था, दैट की ए वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी का खिलौना बाघ जो है, यानी कि एक लकड़ी का बाघ खिलौने के तौर पर, वाज ए परफेक्ट गिफ्ट, एक अच्छा गिफ्ट था, फॉर हिज सन्स 3rd बर्थडे, किसके? उसके बेटे के 3रे जन्मदिन पर। तो उसने तय किया कि उसके पुत्र के 3रे जन्मदिन पर लकड़ी का जो बाघ है वो एक अच्छा उपहार होगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, विद दैट, उसके साथ में, वुडन टाइगर, वो जो लकड़ी का बाघ था। एक दिन राजा अपने बेटे को लेकर लकड़ी के बाघ के साथ में खेल रहा था। तो वन ऑफ द सिल्वर्स पियर्स, वन ऑफ द सिल्वर्स का मतलब होता है जो फांस होती हैं, जैसे किसी लकड़ी के में फांस होती है। पियर्स माने वो चुभ गई, किसमें? द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में वो चुभ गई। इन्फेक्शन स्प्रेड, इन्फेक्शन फैल गया, ऑल ओवर द आर्म यानी कि पूरे के पूरे हाथ में। 3 सर्जन, 3 सर्जनों ने परफॉर्म्ड किया, एन ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन किया, बट कुड नॉट से, वो नहीं बचा सके, द किंग माने राजा को, लेकिन वो राजा को नहीं बचा सके। आपने कहानी पढ़ी होगी। 10 माने इस प्रकार, द 100 टाइगर, इस प्रकार 100वें बाघ ने, टुक माने लिया, इट्स अपना, फाइनल रिवेंज अंतिम बदला, अपॉन द किंग राजा से। तो इस तरह से 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला लिया था। और देखिए अगले क्वेश्चन में, हु इज़ द हीरो, हीरो कौन है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग नाम की कहानी का हीरो कौन है, एंड हाउ इज़ ही आइडेंटिफाइड, और उसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए हमने लिखा था महाराजा और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उन्हें जाना जाता है। हाईनेस जमींदार जनरल, ये भी उनका नाम है। खिलेदार मेजर, ये भी उनका नाम है। सत व्याघ्र संहारी, ये भी उनका नाम है। महाराजा धीराज विश्वभुवन, ये भी उनका नाम है। सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ नामों से उन्हें जाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ओफन, लेकिन एक नाम ऐसा है जो ओफन शॉर्टेड यानी कि अक्सर लोगों ने उसको दिया, वो क्या था? टू द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग ज़्यादा बोलते हैं इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया, और इसीलिए चैप्टर का नाम भी टाइगर किंग रखा गया। व्हाट इज़ माने क्या है, जनरल एटीट्यूड, एक सामान्य दृष्टिकोण क्या है, ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का, ब्रिंग्स माने लेकर, किसकी तरफ? या ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य जाति का, टूवर्ड्स माने तरफ, विल्ड एनिमल जंगली जानवरों की तरफ। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं जंगली जानवरों की तरफ इंसान का यानी मनुष्य जाति का कैसा दृष्टिकोण है? तो द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य जाति का जो सामान्य दृष्टिकोण है टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को लेकर, इज कैलोज माने वो क्रूर है, एंड अनबियरेबल और अविश्वसनीय है। आगे देखिए, तो हमने देखा कि द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति का जो दृष्टिकोण है टूवर्ड्स माने तरफ, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों की तरफ, इस माने वो है कैलोज यानी क्रूर है, एंड अनबियरेबल और अविश्वसनीय है, मतलब हम कभी भी जानवर पर विश्वास नहीं करते और उनके प्रति हमेशा हमारा नज़रिया क्रूर होता है, कैलोज होता है। दे माने वे लोग यानी इंसान, डू नॉट थिंक नहीं सोचते हैं, एनिमल्स जानवरों को, लाइक
तरह से देमसेल्फ माने खुद की तरह से, मतलब इंसान कभी भी ऐसे नहीं सोचते जानवरों के बारे में कि जिस तरह से हम हैं वैसे ही जानवर भी हैं, ऐसा वो कभी नहीं सोचते। दे हंट, वे शिकार करते हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का, फॉर स्पोर्ट, खेलों के लिए, फूड, भोजन के लिए, एंड मनी, पैसों के लिए। इन सब चीज़ों के लिए इंसान जानवरों को मारता है, उनसे लड़ता है। पीपल फियर, लोग डरते हैं द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से, बिकॉज ऑफ दियर फोरकोशियसनेस। बिकॉज ऑफ दियर माने किन के, एनिमल्स के, फोर क्वेश्चन है यानी कि जो उनकी क्रूरपन होता है, जानवर में एक प्रवृत्ति होती है एंड टेंडेंसी, और उसकी जो प्रवृत्ति है तो उनकी क्रूरता और उनकी टेंडेंसी यानी कि उनकी प्रकृति को लेकर टू हार्म की वो नुकसान पहुंचाएंगे किसको, ह्यूमन यानी इंसानों को। तो पीपल क्या करते हैं, यानी लोग डरते हैं वाइल्ड एनिमल से। लेकिन वाइल्ड एनिमल की किस चीज़ से डरते हैं, बिकॉज ऑफ दियर फेरोकोशियसनेस यानी कि उनके क्रूरता भरे व्यवहार से कह सकते हैं, और उनकी प्रवृत्ति से डरते हैं, टू हार्म ह्यूमन, और वो मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज़ से आदमी घबराते हैं, इंसान घबराते हैं। अब देखिए उसके बाद स्टोरी आती है, लॉन्ग क्वेश्चन अब यहाँ पे देख रहे हैं। द स्टोरी, ये कहानी, इज ए सटायर, एक व्यंग्य है, ऑन द कंसीट, कंसीट माने उन लोगों पर, ऑफ दोज इन पावर, हु कंसीट माने जो ग्रहण करे हुए हैं या जिनके पास मौजूद है, ऑफ दोज इन पावर यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप इसको बोल सकते हैं कंसीट ऑफ दोज इन पावर, यानी कि उन लोगों पर जो सत्ता में क्या है, जमे हुए हैं, उन लोगों पर क्या है, एक व्यंग्य है, क्योंकि भाई लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज, किस तरह से, द ऑथर एम्प्लॉय माने वो बताता है या यूज़ करता है, द लिटरेरी डिवाइस यानी कि एक लिखने की जो शैली है, ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, एक ड्रामे के तौर पर वो इस चीज़ को उजागर करता है, इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर। तो ड्रामेटिक आयरनी को वो उजागर करता है, किसकी, लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, यानी कि ड्रामे के रूप में इसने जो कहानी लिखी है, आयरनी उसकी दिखाई है, तो लिखकर उसने समझाया है और हमसे पूछा है कि उसने किस तरह से उसका यूज़ किया है। तो बेसिकली बस आप इतना समझिए कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये कहानी क्या है, यानी किस चीज़ के बारे में है ये कहानी। तो कहानी तो इसी बारे में है कि लोग अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, तो द स्टोरी, ये जो कहानी है, द टाइगर किंग, इस माने है सटायर, एक व्यंग्य है, ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, उन लोगों पर तंग है, उन लोगों पर एक तरह का तंज है या उन लोगों पर व्यंग्य है, कंसीट ऑफ दोज इन पावर, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता को ग्रहण किए हुए हैं। कमेंट करना है इस पर, हम कमेंट कर रहे हैं। द स्टोरी, कहानी, द टाइगर किंग जिसका नाम है, इज ए सटायर, ये एक व्यंग्य है, ऑन द प्राइड एंड कंसीट ऑफ दोज, जो प्राइडी होते हैं, घमंडी हो सकते हैं, कंसीट जिन्होंने कब्जा किया हुआ है या बैठे हुए हैं, ऑफ दोज इन पावर यानी सत्ता में। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों पर जो है ये एक तरह का व्यंग्य है। द महाराजा और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने ट्राइड, कोशिश की थी, टू बिलीव, विश्वास करने की, व्हाट वाज रिटन, जो कुछ भी लिखा हुआ था, इन हिज फेट, उसके भाग्य में। तो जो कुछ भी उनके भाग्य में लिखा हुआ था उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। एंड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था, हैड फोरटोल्ड, उसने भविष्यवाणी की, दैट कि द प्रिंस वाज बोर्न, की इस राजकुमार का जन्म हुआ था, इन द आवर ऑफ बुल, ये एक राशि है, आप इसको ऐसे याद रख लेना कि भाई बुल राशि में उसका, वृषभ राशि के घंटे में उसका जन्म हुआ है। एंड द बुल एंड द टाइगर, बुल और टाइगर जो होते हैं, बुल और टाइगर क्या हैं, आर बोर्न एनिमीज, यानी कि वो पैदाइशी क्या हैं, दूसरे के दुश्मन हैं। देयरफॉर, इसलिए द टाइगर यानी कि बाघ जो होगा, वुड बी द ओनली कॉज, वही केवल इकलौता कारण होगा, ऑफ हिज डेथ यानी राजा की मृत्यु का। तो वही राजा की मृत्यु का असली कारण होगा। ये भविष्यवाणी किसने कर दी थी, जो फर्स्ट, पहला जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कर दी थी। द प्राउड किंग, उस घमंडी राजा ने बैन लगा दिया, टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर, इन द स्टेट, अपने राज्य में, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद को छोड़कर। बाघों के मारने पर रोक तो लगाई लेकिन खुद को छोड़कर। इफ़, अगर, एनीबडी डेयर्ड, किसी ने हिम्मत भी की, इवन टू थ्रो, केवल फेंकने की, ए स्टोन, एक पत्थर भी, एट ए टाइगर, किसी बाघ पर, तो हिज वेल्थ माने उसकी सारी संपत्ति एंड प्रॉपर्टी, और जो ज़मीन जायदाद है, वुड बी कन्फिस्केटेड, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। कि अगर किसी ने बाघ की तरफ कंकड़ भी फेंकने की कोशिश की तो उसकी सारी संपत्ति, सारी ज़मीन जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या हुआ, द किंग वाज वेल, अच्छे से सेट रहा, टू रियलाइज, एहसास करने के लिए, हिज एम्बिशन, यानी अपनी जो भी उसकी मंशा थी उसको वो स्टार्टिंग में तो अपनी मंशा को पूरी करता रहा हुआ। समहाउ, किसी तरह से, ही वाज एबल, वो मार सका, टू किल, ही वाज एबल, वो समर्थ हो सका, टू किल, मारने में, 99 टाइगर्स, किसी तरह से वो 99 बाघों को मारने में समर्थ तो हो गया। ही नीडेड, अब उसे ज़रूरत थी, जस्ट वन, केवल एक, टू कंप्यूट द टैली,
कंप्यूट द टैली का मतलब होता है कि वो जो कसम उसने उठाई थी उस कसम को पूरा करने में अब उसे केवल किसी एक भाग की ही ज़रूरत बची थी। फिर क्या हुआ, द किंग थिंग्स, राजा सोचता है, हिमसेल्फ, खुद को, सेफ यानी सुरक्षित, आफ्टर किलिंग, मारकर द 100 टाइगर, जब उसने 100वें बाघ को मार दिया तब उसे एकदम हल्का लगने लगा कि अब तो मैं अमर हो गया, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। हार्डली, किसी तरह से क्या हुआ, डज ही नो, मतलब मुश्किल से ही, डज ही नो, शायद वो जानता था, दैट कि द 100 टाइगर डिड नॉट डाई, कि 100वां बाघ जो था वो मरा नहीं था, ऑफ हिज बुलेट, उसकी बुलेट से, बट सर्वाइव्ड, मगर वो किसी तरह से जी गया था। ये बात उसको पता नहीं थी। आयरनिकली क्या हुआ, द टाइगर दैट कॉज्ड, वो बाघ जो कारण बना था, ऑफ द डेथ, मृत्यु का, ऑफ द टाइगर किंग, बाघ राजा की, वाज नॉट ए टाइगर, वो रियल टाइगर नहीं था, ऑफ ए फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि हाड़ मांस का कोई जानवर नहीं था, बल्कि इट वाज ए वुडन टाइगर, बल्कि वो तो एक लकड़ी का बाघ था। द महाराजा ने, बोट मैंने खरीदा था, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, एज द गिफ्ट, एक उपहार के तौर पर, फॉर हिज सन्स 3rd बर्थडे, अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन के उपहार के रूप में जिसे उसने खरीदा था। ए सिल्वर, यानी कि एक फांस, फ्रॉम द वुडन टाइगर, उस लकड़ी के बाघ की, बिकम्स माने कारण हो जाती है या बनती है, द कॉज कारण, ऑफ द डेथ, मृत्यु का, ऑफ द महाराजा की, उस लकड़ी के बाघ पे जो फांसें थीं उनमें से एक फांस जो थी वो राजा की मृत्यु का कारण बनती है। तो यहाँ मैंने बहुत कम समय में इसका अर्थ समझाने की कोशिश की है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आराम से लिख लीजिए और लिखने के बाद आप इसका अर्थ समझ लीजिए जैसे मैंने बताया है और उसके बाद याद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्ते, जय हिंद।